तो अगर आपको भी कुछ ऐसे ट्रेड्स फाइंड आउट करने हैं जो कि 100% जेन्युइन और प्रॉफिटेबल हों, सो इस वीडियो को प्रॉपर वॉच करिएगा, क्योंकि मैं जो आज की इस वीडियो में पेयर लेके आया हूँ, स्कैल्पर्स होते हैं उनके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो एवर एंड एवर। इसमें आपको एक बुलिश पेयर दिख रहा होगा जो एकदम बॉटम पे बन रहा है, और यहाँ पे भी लगभग 1:3 1:7 या 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड आता है इसके अकॉर्डिंग, बियरिश पेयर के अकॉर्डिंग एंड ऑल्सो बुलिश पेयर के अकॉर्डिंग। पहले हम लाइव मार्केट में चल के देखते हैं बुलिश पेयर और उसके अकॉर्डिंग का ट्रेडिंग सेटअप। जैसे यहाँ पे देखिए, हमको यहाँ पे एक बुलिश पेयर बनता हुआ दिखा है, यहाँ पे लाइक दिस, ये अपना बुलिश पेयर है, दिस वन। ठीक है, थ्योरी में समझाऊंगा कैसे रूल्स और क्राइटेरियाज होंगे जिसके अकॉर्डिंग आप इसको बुलिश पेयर मान सकते हो, जिसको बुलिश बेयरिश पेयर मान सकते हो। फिलहाल आप यहाँ पे एग्जांपल्स देखिए ताकि आपका माइंडसेट क्लियर हो, राइट। सो ये बुलिश पेयर है, और अगर इसके बनने के बाद अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड डाले होते लाइक दिस, तो यहाँ से 1:4 या फिर 1:3, और जो एसएल है वो हैमर के जस्ट नीचे हल्का सा छोटा सा एसएल बड़ा सा प्रॉफिट, ऐसे यहाँ पे ट्रेड जाती है। मैं आपको जितने भी एग्जांपल दिखाऊंगा उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कॉमन लगेगी, जहां पे हमारा एसएल नहीं गया है, किसी भी ट्रेड में एसएल नहीं गया है, अगर यहाँ पे प्रॉपर बुलिश पेयर और बेयरिश पेयर फॉर्म हुआ है तो। और दिखा देते हैं, जैसा यहाँ पे मान लो ये अपने पास बुलिश पेयर है, दिस वन ऑल्सो बुलिश पेयर। ठीक है, ये भी यहाँ पे सप्लाई केफल के एंडिंग में बना है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग में अगर आप ट्रेड डालते कुछ ऐसे, तो 1:2 कम से कम नहीं तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड तो दे ही देता है, ये ऑलरेडी है ट्रेड। ठीक है, ये छोटा सा एसएल के साथ 1:1 का तो दे ही देता। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम, इट इज अ ह्यूज टाइम फ्रेम, याद है बड़ा टाइम फ्रेम है, इसलिए आपको मूव छोटे दिखेंगे बट पॉइंट्स ज्यादा मिलेंगे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी हमारा ये बुलिश पेयर बना है, यहाँ पे भी हमारा बुलिश पेयर बना है। देखिए, बुलिश पेयर और बेयरिश पेयर बनते हैं जितना बनेंगे, और उसके बाद उनकी पावर उतनी ही होगी जितनी डिमांड आनी होगी या फिर सप्लाई आनी होगी। ठीक है, यहाँ पे बेयरिश पेयर लाइक दिस वन, यहाँ से यहाँ तक टोटल मार्केट गिर गई आफ्टर बेयरिश पेयर फॉर्म हुआ। यहाँ पे देखेंगे बेयरिश पेयर है, अगर इसके बनने के बाद भी आप ट्रेड डाले होते लाइक दिस, सो एक बढ़िया सा ह्यूज प्रॉफिट आता आपके पास, और इसके छोटा सा एसएल है। ठीक है, अगर पॉइंट की बात करूँ मैं, कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, लगभग यहाँ पे $800-900 का मूव था ये वाला। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बेयरिश पेयर। यहाँ पे सेम अगेन मार्केट ने बेयरिश पेयर फॉर्म किया, ये बेयरिश पेयर है लाइक दिस वन, और इसके अकॉर्डिंग मार्केट में मूव आता है और आप कैप्चर करते हो आफ्टर फॉर्मिंग दिस, इस ट्रेड में एंट्री लेते हो, छोटा सा एक एसएल रखते हो हैमर के ऊपर का, और फिर जितना आपको ट्रेल कर सको, जितना ट्रेल कर सको उतना ही आपके लिए बेहतर है। ठीक है, जितना भी आप ट्रेल कर सकते हैं। चलिए, तो आई होप यहाँ पे एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। अब हम चल के थोड़ी थ्योरी में ये कैसे फॉर्म होता है, एक्चुअल इसका फॉर्मेशन कैसे होती है, इसके रूल्स क्या हैं, इसके रेगुलेशंस क्या हैं, ये कहाँ पे बनेगा तो आप यहाँ पे ट्रेड डालोगे, या फिर कहाँ पे बनेगा तो आपको ट्रेड नहीं डालना है। ठीक है, देखिए बुलिश पेयर बनता है सप्लाई, जैसे मान लो ये 1x की केफएल है, फॉर एग्जांपल ये 1x की केफएल है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ट्रेड कब डालोगे, ट्रेड आप तब डालोगे जब यहाँ पे एक ऐसी आपको हैमर दिखे, उसके आगे कैंडल ऐसी दिखे, तो यहाँ पे एक आप ट्रेड डालोगे। अब देखिए आपका टीपी किसके अकॉर्डिंग होगा, आपने कहीं से ना कहीं से ये सप्लाई केफल उठाई होगी, कहीं ना कहीं से उसके पीछे की डिमांड, जितनी डिमांड होगी उतने तक इस पेयर की पावर होगी, उसके बाद फिर इस पेयर की पावर खत्म हो जाती है, राइट। सेम बेयरिश पेयर की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, ये अभी मैं वो बता रहा हूं कि कहां बनेगा तो आपको ट्रेड डालना है। ठीक है, ये बेयरिश पेयर है, ये बनेगा आफ्टर डिमांड की केफल, ये मान लो 1x की डिमांड है, फॉर एग्जांपल 1x 2x 3x जो भी आपको कहना, ये बनेगा यहाँ पे टॉप, ये कुछ इन्वर्टेड हैमर ऐसा रहेगा और उसके कैंडल ऐसी एक रहेगी, तो ये बेसिकली ये डिनोट कर रहा है कि इट इज ए साइन ऑफ सप्लाई, और जितना आपने जहां से डिमांड उठाई है उसके पीछे की सप्लाई एज इट इज मार्केट फेंकेगी, जहां से ये बन जाएगा, जहां से ये बनेगा वहां से पूरी सप्लाई आएगी अकॉर्डिंग टू दिस। तो बात समझ में आई। पहली चीज ये कि जो अपना बुलिश पेयर है वो सप्लाई केफल के एंडिंग बनेगा, दूसरी थिंग ये है कि जो बेयरिश पेयर है वो डिमांड की केफल के एंडिंग बनेगा, दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, और जब बनेगा तो एक बढ़िया पावर दिखेगी और बढ़िया सा मार्केट मूव करेगी। अब हम इनकी पावर की बात कर लेते हैं और कैसे बनते हैं वो बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो बुलिश पेयर होता है, पहले आपको उसमें एक हैमर देखनी है लाइक दिस वन, ऐसे एक हैमर चाहिए आपको। ठीक है, और इसका कलर ये रेड हो सकता है और ग्रीन हो सकता है। ठीक है, ये मैटर नहीं करेगा, मैटर क्या करेगा, उसकी अगली वाली कैंडल मैटर करेगी। वो आपको ग्रीन ही चाहिए, क्या चाहिए आपको, ये ग्रीन ही चाहिए, प्रॉपर ग्रीन चाहिए, तो ही बढ़िया परफेक्ट मूव आएगा। अब मैं बात करता हूं पावर की, ये आपको ग्रीन हैमर दिख गई, ये आपको ऑल्सो ये जो
अगली वाली कैंडल होगी वो भी ग्रीन दिख गई, और ये जो इसकी पावर है वो पूरी डिमांड मार्केट आगे दे देगी अकॉर्डिंग टू दिस, इसके बनने के बाद। ठीक है, अब डिमांड उतनी ही आएगी जितनी सप्लाई के पीछे पड़ी होगी, तो इसकी पावर उतनी ही होगी जब तक वो डिमांड कंप्लीट नहीं हो जाती है। ये बात रही ग्रीन एंड ग्रीन जब बनेंगे तब। अब देखिए मैनी ऑफ केसेस में हो सकता है ये रेड बन जाए, अगली वाली कैंडल हो सकता है ग्रीन बन जाए। सो अब इस केस में क्या होगा ना कि इसमें इसके बनने के बाद आने वाली डिमांड 50% भी आ सकती है। जो फर्स्ट सिनेरियो था वो ये था कि अगर दोनों ग्रीन ग्रीन बन गई, ग्रीन हैमर ग्रीन अगली वाली कैंडल, तो ये बढ़िया सा डिमांड आएगा 100%। बट अगर कहीं पे ये ग्रीन हैमर ना बन के, ठीक है, कहीं पे रेड हैमर बन गई, उसके अगली वाली कैंडल ग्रीन बन गई, यानी पावर इनकी आधी हो चुकी है। अब इस केस में आपको जो डिमांड का पोर्शन है उसकी सीओटी 100% की खत्म हो जाती है, 50% की होती है, कि मतलब 50% डिमांड तो आएगी ही आएगी, बट एक ही सीओटी यहाँ पे है, इस पेयर के बनने के बाद आने वाली डिमांड आएगी जरूर, दैट्स इट। भले ही वो कलर के अकॉर्डिंग 50% आए या फिर पावर के अकॉर्डिंग 100% आए। तो कुछ क्राइटेरियाज के पास बढ़ते हैं ताकि आप एक परफेक्ट बुलिश पेयर ढूंढ सको। देखिए ये आपके पास हैमर आ गई, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हैमर है, इसकी ऐसे विक है, अगली वाली कैंडल की बॉडी इक्वल होनी बहुत जरूरी है। अगर ये इक्वल नहीं होगी सो दैट इज नॉट आवर बुलिश पेयर। अगर है और ऐसी कैंडल फॉर्म हो गई, ऐसी कैंडल ये फॉर्म हो गई, ठीक है, तो इट इज अ बुलिश पेयर, क्योंकि ये दोनों की बॉडी इक्वल है। तो आपको देखनी क्या है कि बॉडी इक्वल होनी चाहिए, जो हैमर की बॉडी है और उसकी अगली वाली कैंडल की बॉडी इक्वल होनी चाहिए। अगर यहाँ पे अगली वाली कैंडल की बॉडी ऐसे हो गई, ऐसे, सो दैट इज नॉट अ बुलिश पेयर, इसको आप बुलिश पेयर कंसिडर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बॉडी देखनी है। विक की अगर बात करूँ, थोड़ी बहुत विक चल जाएगी, इतनी विक चल जाएगी, बट एक चीज उसमें भी नोटिस करना है आपको कि ये जो हैमर की विक है, इसका अगली वाली कैंडल की विक इसका 50% पोर्शन ना फिल करे। ठीक है, समझ में आ गया, ना फिल करे तो ही ये बुलिश पेयर है, मतलब यहां तक विक चल जाएगी, इतनी विक चल जाएगी। अब हम बात करते हैं थोड़ी एक और हिंट के कि ऊपर की जो विक है, अगली वाली कैंडल के ऊपर भी विक चल जाएगी। बस ये आपको दो इंपॉर्टेंट चीज अपने माइंड में रखनी है कि ये जो बॉडी है वो इक्वल होनी चाहिए, और हाँ, अगली वाली कैंडल इस हैमर की बॉडी को इनगल्फ यानी काटनी चाहिए, और इसके ऊपर विक चल जाएगा। नो मैटर ये हैमर रेड हो या ग्रीन हो, नो मैटर, मैटर क्या करेगा, ये बॉडी इक्वल होनी चाहिए, ये मैटर करेगा। मैटर क्या करेगा, मैटर ये करेगा कि ये ग्रीन बॉडी होनी चाहिए, इसकी अगली वाली कैंडल की बॉडी ग्रीन होनी चाहिए, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये बनेगा कहाँ, ये सप्लाई की केफल के एंडिंग में ही बनेगा। बीच में अगर बनता है इसको इग्नोर करना है, जस्ट साइड करना है, क्योंकि ये बीच में बनते हैं तो इनका उनका पावर नहीं होती है। जो मेन पावर होती है बुलिश पेयर की वो तभी होगी जब वो सप्लाई की केफल के एंडिंग में बनेगा और उस लेवल पे बनेगा। तो इसके बनने के बाद आप यहाँ पे आंख बंद करके ट्रेड डाल सकते हैं, जितने पीछे की डिमांड आनी होगी उतने तक का टीपी रख के। अब हम बढ़ते हैं बियरिश पेयर। देखिए रूल्स और क्राइटेरियाज बियरिश पेयर में भी सेम फॉलो होते हैं, बस आपको वहां पर भी ध्यान से एक चीज देखनी है कि ये जो इन्वर्टेड हैमर है, यहाँ पे अपने को हैमर मिला, यहाँ पे आपको इन्वर्टेड हैमर मिलेगा लाइक दिस वन। अब देखिए यहाँ पे भी जो कलर मैटर नहीं करेगा हैमर का, ये रेड भी हो जाएगा ग्रीन भी हो जाएगा तो मैटर नहीं करेंगे, मैटर तब करेगा पावर के ऊपर मैटर करेगा। ठीक है, अगर ये रेड है और अगली वाली कैंडल की बॉडी भी रेड है तो ये डबल पावर है। अगर हैमर ग्रीन है और ये रेड है, ठीक है, ये ग्रीन है और ये रेड है, तो ये पावर आधी हो जाती है। इन दैट केस आने वाली सप्लाई का पोर्शन हमको 50% मिलने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। इन अदर हैंड अगर ये रेड इन्वर्टेड हैमर और रेड अगली वाली कैंडल बनती है तो उस केस में हमको 100% जो सप्लाई आनी होगी, जहां से आनी होगी वो हमको मिलेगी। ठीक है, क्राइटेरिया सेम है, रूल्स सेम है, बॉडी इक्वल होनी चाहिए, उसके ऊपर बॉडी नहीं जानी चाहिए, थोड़ी बहुत वीक चल जाएगा इनफ। ठीक है, और इंगल्फ करनी चाहिए। ठीक है, इस इन्वर्टेड हैमर की बॉडी को ये बॉडी इंगल्फ ऊपर की तरफ नहीं करनी चाहिए, नीचे की तरफ इंगल्फ करनी चाहिए। ठीक है, इस अगली वाली कैंडल का कलर मैटर करेगा, वो क्या होना चाहिए, वो रेड होना चाहिए।
इस इन्वर्टेड हैमर के कलर मैटर नहीं करेगा, ये रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है। वो अलग अलग केसेस में होगा, जब रेड रेड होगा तो ज़्यादा पावर होगी और ग्रीन और रेड होगा तो कम पावर होगी, उसी हिसाब से। और ये बनेगा कहाँ, ये डिमांड, जैसे ये 1x की डिमांड है, ठीक है, वो 1x की डिमांड है। यहाँ पे आपको ऊपर जाते मार्केट ने रिजेक्ट किया और यहाँ पे एक बढ़िया सा अपना बियरिश पेयर बना दिया लाइक दिस वन। सो अब ये जो केफएल है डिमांड की, आपने कहीं ना कहीं से तो उठाई होगी, उसके पीछे की आने वाली सप्लाई मार्केट में वो आएगी आफ्टर बियरिश पेयर के फॉर्म होने के बाद। तो हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब हम बात करते हैं ट्रेड, कि आप इनमें ट्रेड कैसे ले सकते हो, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैसा हो सकता है, ठीक है। ये एक बढ़िया सा इन्वर्टेड हैमर है और ये आपका अगली वाली कैंडल बढ़िया रेड हो गई, तो आपने टीपी रख दिया अकॉर्डिंग टू सप्लाई की केएफएल, बट आपको यहाँ पे एसएल रखना है, एसएल एकदम परफेक्ट इस केएफएल के पास ही अपना एसएल रखना है, छोटा सा एसएल लंबा सा प्रॉफिट, वो पॉसिबल होगा बाय ट्रेलिंग एसएल, ठीक है। बट एसएल आपका हमेशा छोटा सा ही रहेगा क्योंकि ये स्कैल्पर्स ज्यादा टारगेट कर रहे हैं ये इसको, तो स्कैल्पर्स के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है जो एसएल होगा वो हैमर के ऊपर होगा या फिर जो इन्वर्टेड हैमर बन रही है उसके हल्का सा ऊपर होगा, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको एसएल नहीं लेना है और यहाँ पे क्वांटिटी आप हैवी रख सकते हैं क्योंकि आपका एसएल छोटा है। मेरा बनाया हुआ पेयर है 19-20 का है, कुछ लोग यहाँ पे इसको बुलिश इंगल्फिंग कहेंगे, कुछ लोग हैं, बट यहाँ पे मैंने जो चीजें ऐड ऑन की हैं वो यहाँ पे कोई नहीं बताएगा आपको, विथ 100% जेन्युइन। तो मिलते हैं आपको हम अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।